उत्तर प्रदेश में बहराइच के 25 से 30 गांव खौफ के साए में रहने को मजबूर हो रहे हैं। मजबूरी इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि सूरज ढलते ही न जाने कब और किधर से आदमखोर दस्तक दे दें। दहशत ऐसी है कि गांव वाले ना तो ठीक से घर पर रह पा रहे हैं और ना ही बाहर निकल पा रहे हैं। ऐसे में कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर तक भेज दिया है। ये सारा खौफ इसलिए मचा है क्योंकि गांव में भेड़ियों के झुंड ने 30 से 40 दिनों के अंदर बच्चों सहित करीब 9 लोगों को मार दिया। यूपी के बहराइच जिले के 2 दर्जन से ज्यादा गांव का नजारा शाम ढलने के बाद किसी हॉरर और थ्रिलर जैसा लगता है। आदमी लोहे की छड़ें, डंडे और मशालें लेकर रात में पहरा देते हैं तो महिलाएं घर में अपने छोटे बच्चों को साड़ियों से बांध कर सोती हैं। वजह वही भेड़िए का आतंक। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आदमखोर भेड़िए ने अब तक जिन 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है उनमें से ज्यादातर मासूम बच्चे हैं। रोज रोज इन घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की है। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन विभागों की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, मगर हालात ऐसे हो चले हैं कि लोग अब घर में रहने से भी डरने लगे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है तो जंगल और खेतों से ये भेड़िया रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। इस दौरान वो घरों में सो रहे लोगों और खासकर बच्चों को उठा ले जाते हैं और दूसरे दिन बच्चों के शव गन्ने के खेत या उसके आसपास मिलते हैं। भेड़ियों के आतंक को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड में है। यूपी सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना उन गांव में पहुंचे जहां भेड़ियों ने हमले किए और उससे लोगों के मौत के मामले सामने आए हैं। बता दें कि अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है, जहां बहराइच के डीएफओ इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। आज जिस भेड़ियों को पकड़ा गया है उसे ट्रैकुलाइज करने वाले अधिकारियों ने बताया कि इसका डीएनए सैंपल ले लिया गया है और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि यह भेड़िया उसी ग्रुप का है। जिले के औराही गांव से भेड़ियों के आतंक की शुरुआत हुई थी, जहां भेड़ियों ने पहला अटैक 7 साल के 2 बच्चों पर किया था। फिरोज नाम के बच्चे पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया था। वो अपनी मां के साथ सोया हुआ था, तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन दबोचकर भाग गया। इस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीट कर ले गया। जब उसकी मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया बच्चे को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। लहूलुहान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची। उसके चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के काटे हुए निशान आज भी मौजूद हैं और वो बच्चा भेड़िए के नाम से ही सिहर जाता है। इसी औराही गांव में जो सबसे पहला मामला आया था वो राहुल नाम के लड़के का था। जब वो 7 साल का था, इसी साल मार्च में भेड़िया उसे कमरे में मां की गोद से छीन कर ले गया। हालांकि तभी उसके चाचा ने बच्चे को रोने की आवाज सुनी और जब ढूंढा तो पता चला कि वो भेड़िया खेत की तरफ लेकर भागा। भेड़िया घर के पीछे लगे एक जाल में फंस गया था और बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। यह पूरी कहानी भी परिवार जब सुनता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल तो उठता है कि जब भेड़ियों के झुंड ने पहला हमला किया, उसके बाद दूसरा हमला भी हुआ, तब प्रशासन ने मुस्तैदी से अपना काम क्यों नहीं किया? इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपनी वीडियो के जरिए पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।